आप अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। देखिए राणा साहब, इस बात पर मैंने बहुत सोचा है। अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो मेरे साथ साथ आपको भी काफी नुकसान होगा। इस सैलाब को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे मुझे नागेश को गिरफ्तार करना होगा। દેવાન ભાઈ, લાલા, કોહલી અને अन्ना 30 लाख નો माल गोदी में पड़ो छे। अब ये माल हमेशा अन्ना और उसका भाई लोग निकालता है, बड़ा वे ना बोलता है। मेरे को मालूम। दोस्तों, आज जिस कलाकार की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ही हैंडसम थे, खूबसूरत थे और उनकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार थी। और उस पर्सनैलिटी में, शानदार पर्सनैलिटी में चार चांद लगाती थीं उनकी भूरी भूरी आंखें। और वो थे गुजराती थिएटर और हिंदी फिल्मों के बेहतरीन कलाकार महावीर शाह। और इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी ये आदमी, ये शख्स कानून से रहम की भीख मांगता है। नो योर ऑनर, ऐसे आदमी पर रहम करने का मतलब है फिर किसी मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। लेकिन कब आएगा वो वक्त? कब आएगा जब मेरा भाई सलाखों के पीछे अपना दम तोड़ देगा? दिन ब दिन उस पर टॉर्चर बढ़ता जा रहा है। रात रात भर उसे सोने नहीं दिया जा रहा। कुत्ते जैसी हालत हो गई उसकी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने दिनों से आप लोग कर क्या रहे हो। 5 अप्रैल 1960 में पैदा हुए थे महावीर शाह मुंबई में, एक गुजराती हिंदू परिवार में। एक्टिंग करने का शौक उन्हें बचपन से था, इसलिए पढ़ने लिखने के साथ साथ उन्होंने गुजराती थिएटर में भी काम करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो उन्हें बहुत छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी, दिली ख्वाहिश थी कि गुजराती थिएटर में और हिंदी फिल्मों में उनको बड़े बड़े रोल मिले। लेकिन बड़े बड़े रोल मिलना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है और सबसे बढ़कर अच्छी किस्मत का होना बहुत ज़रूरी है। महावीर शाह ने इन सारी बातों पे अमल किया, लेकिन अफसोस कि उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 1977 में उन्होंने पहली हिंदी फिल्म साइन की और उस फिल्म का नाम था अब क्या होगा। लेकिन अफसोस कि उस फिल्म में भी उनका रोल बहुत छोटा सा था, एक ड्राइवर का। ठाकुर, लगता है कोई पागल है। जी हाँ, वाकई पागल है यार। लेट्स गो, चलो। अब क्या होगा महावीर शाह की पहली हिंदी फिल्म थी और उसके बाद वो इंतज़ार करते रहे कि इससे बेहतर दूसरी फिल्म मुझे कब मिलेगी। दूसरी फिल्म मिली 1978 में और उस फिल्म का नाम था झूठा कहीं का। लेकिन उसमें भी उनका रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा रोल था मोटर मैकेनिक का। महावीर शाह कहते थे कि हर इंसान के अंदर 2 इंसान होते हैं, एक अच्छा इंसान और एक बुरा, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैंने जितनी भी फिल्मों में काम किया उनमें से ज़्यादातर फिल्मों में मेरे नेगेटिव रोल थे। अरे बाप जी, ये जेलर शिंदे आपके साथ था, आपके साथ है और बाप जी आपके साथ ही रहेगा। सच्ची पागल है तू, एकदम पागल है। अरे क्या जरूरत थी तेरे को काली बाबू के भाई के साथ दुश्मनी लेने की? क्या जरूरत थी? तेरी बहन की इज्जत थोड़ी लूटी थी, सिर्फ साड़ी तो निकाली थी। महावीर शाह कहते थे कि मैं भगवान से बहुत नाखुश हूँ और इसकी वजह यह है कि उन्होंने मुझे
शक्ल सूरत तो दी बिल्कुल हीरो जैसी, लेकिन बना दिया विलन, और वो भी इतना बड़ा नहीं जैसे गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी और प्राण साहब जैसे विलनों के साथ उनके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ सके। कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहाँ किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। फिर कभी मेरी बहन की तरफ हाथ उठाकर देखेगा? बोल नहीं देखूंगा, बोल नहीं देखूंगा। महावीर शाह को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने ख़ास तौर पे 2 महीने का प्रोग्राम बनाया अमेरिका के लिए, ताकि सब घूम फिर भी लें और साथ ही साथ उनके गुजराती थिएटर के शोज भी हो जाए। इसलिए वो अपने परिवार और साथियों के साथ बाई रोड जा रहे थे डेट्रॉइट से शिकागो, और उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। अचानक एक बहुत बड़ी गाड़ी ने पीछे से आकर इनकी गाड़ी को बहुत ज़ोर से एक टक्कर मारी, और उसके बाद एक झटके के साथ दोनों गाड़ियां रुक गईं। महावीर शाह को अपने से ज़्यादा अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र थी। वो जैसे तैसे करके बाहर निकले और ये देखने की कोशिश करने लगे कि उनके बीवी बच्चों का, उनके साथियों का क्या हाल है। वो तो ठीक थे, लेकिन मौत ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि आज तो मैं महावीर शाह को अपने साथ लेके जाऊंगी। और हुआ भी यही। पीछे से एक और गाड़ी आई और महावीर शाह को उड़ा के चली गई। लोग जमा हो गए, जल्दी जल्दी उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें देखा और कहा, अफसोस, ही इज़ नो मोर। और वो भयानक दिन था 31 अगस्त सन 2000। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, और इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ये बताते हुए कि महावीर शाह सिर्फ 40 साल के थे। आज तक उनकी बीवी चेतना और दोनों बच्चे वो भयानक दिन नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।